हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो सैंपल एफएमएस है उसको किस तरीके से यूज में लाना है और इसको किस तरीके से हमें यूज करना है। तो जब भी किसी कस्टमर को, किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर को जो कि हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, या फिर कोई नए कस्टमर को नए सैंपल की, या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर को नए सैंपल की डिमांड होगी, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा। मैं आज आपको पूरा सैंपल का एफएमएस बताने वाली हूँ कि इस पर किस तरीके से वर्किंग होगी और कौन इस शीट को यूज करेगा और कौन इसका डूअर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो जब सैंपल की रिक्वायरमेंट होगी, जब कस्टमर हमसे सैंपल की रिक्वायरमेंट करेंगे, तो हमें क्या करना होगा। हमें सबसे पहले ये फॉर्म लिंक ओपन करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल एफएमएस शीट एक है यहाँ पर। हमें उसको ओपन करना होगा। उसमें सैंपल फॉर्म लिंक यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर उसका लिंक है और हम इसको लिंक को ओपन करेंगे। इस लिंक को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें ये फॉर्म जो है फिल करना है। उसके लिए हम यहाँ पे ईमेल अपना रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे टाइप ऑफ डेवलपमेंट, एनबीडी सीआरआर न्यू बिजनेस डेवलपमेंट विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, एनबीडी न्यू बिजनेस डेवलपमेंट विद न्यू क्लाइंट्स, और सीआरआर अल्ट, ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए ही है। तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि हमें जो सैंपल चाहिए वो किस क्लाइंट ने हमसे डिमांड की है, तो वो एग्जिस्टिंग है या न्यू है। तो हम यहाँ पर अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट ने हमसे डिमांड की है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिस भी क्लाइंट ने हमसे डिमांड की है हम उसका नाम यहाँ पर डालेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे लक्ष्मी डालना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर डालेंगे लक्ष्मी पैकिंग। इस कस्टमर ने हमसे डिमांड की है और हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद में प्रोडक्ट, उस कस्टमर ने हमसे कौन से प्रोडक्ट की डिमांड की है। हो सकता है कि वो कस्टमर अभी तक क्राफ्ट जो है हमसे लेता है, हम उस मतलब जो डीलिंग करता है वो अभी तक क्राफ्ट पेपर ही करते हैं, लेकिन अभी वो कस्टमर हमसे डुप्लेक्स की डीलिंग करना चाहता है। तो डुप्लेक्स इज अ न्यू प्रोडक्ट फॉर हिम। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डुप्लेक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। डुप्लेक्स सिलेक्ट करने के बाद में हमें उसकी क्वालिटीज फिल करनी होगी कि वो डुप्लेक्स में क्या क्वालिटी मांग रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 22 डाल दिया है। फिर उसके बाद में हमें उसका जीएसएम डालना है। मान लीजिए मैंने 300 डाल दिया है। शेड जीवाई मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एनी स्पेसिफिक मिल, कौन सी मिल से वो हमसे उस प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, मतलब कौन सी मिल का उसको सैंपल चाहिए हमसे, तो हम यहाँ पर XYZ यहाँ पर मिल डाल देते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे उस मिल का कस्टमर का एड्रेस डालना है जिस पर हमें उसे भेजना है। कस्टमर का पूरा एड्रेस हम यहाँ पर डालेंगे। मान लीजिए ये प्लॉट नंबर 50 XYZ सिटी ABC 1100। ये सब मैंने मान लीजिए फुल एड्रेस, नियर बाय जो भी लोकेशन हो हम यहाँ पर पूरा अपडेट कर देंगे। उसके बाद में एनी अदर रिमार्क्स, अगर हमारी उस कस्टमर से कोई मतलब बात हुई है और हमें उसे डीपली हमें किसी को नॉलेज में देना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डीपली उसमें डाल देंगे कि हमें जो क्वांटिटी चाहिए सैंपल्स की वो चाहिए 10 क्वांटिटी ऑफ ईच सैंपल। उसके बाद में हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे इस फॉर्म को। आप देखेंगे कि जो हमने फिल किया है अभी डेटा, वो हमारा यहाँ पर इस शीट में अभी फ्लो होगा। ये देखिए हमने लक्ष्मी पैकिंग का किया था, डुप्लेक्स बोर्ड का किया था, हमने ये सारी डिटेल्स डाली थी और डिलीवरी एड्रेस हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या आता है, फर्स्ट स्टेप आता है हमारा चेक सैंपल्स अवेलेबिलिटी एंड अपडेट इन गूगल फॉर्म। अब क्या करना होगा, हम देखेंगे कि हमें जो डुप्लेक्स चाहिए वो इस क्वालिटी में, इस जीएसएम में और इस शेड में इस मिल का हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम अपने स्टॉक में एक बार चेक करेंगे कि ये सैंपल हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है।
तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अभी क्राफ्ट वाली शीट पे हूँ, तो मैं क्राफ्ट के सैंपल एक बार चेक करूंगी। मान लीजिए मेरे को चेक करना है, इस शीट के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे BF सब ओपन हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। अभी हम BF वाइज इसको सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमें 300 22 BF में हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद में हमें उसका SKU ग्रुप 22 BF में कौन सी शेड और कौन से GSM में हमें चाहिए। हमें चाहिए था 300 GY में, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास पूरा डेटा आ गया कि ये मिल जो है, इस मिल का जो हमारे पास अवेलेबल है वो 00 क्वांटिटी है। यहाँ पर उसकी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएंगी। बट अगर हम स्पेशल मिल वाइज देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से BF और SKU को हटा के हम यहाँ पे स्पेशल मिल सिलेक्ट करते हैं। मिल मान लीजिए मैंने देवप्रिया इंडस्ट्रीज सिलेक्ट कर लिया, और देवप्रिया इंडस्ट्रीज में जितने भी हमारे पास सैंपल अवेलेबल होंगे वो हमारे पास यहाँ उसकी क्वांटिटी शो होगी। ये देवप्रिया में हमारे पास नहीं है, तो हम अभी दिशा में चेक करते हैं। दिशा में हमारे पास जो अवेलेबल है क्वांटिटी, अगर यहाँ पर 10 से कम क्वांटिटी है तो यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट होगा, और अगर 10 से प्लस है तो यहाँ पर नॉर्मल कलर में रहेगा। अभी जो हमारे पास क्वालिटी अवेलेबल है, क्वांटिटी अवेलेबल है वो 18 BF 180 NS नेचुरल शेड की हमारे पास है, जो कि दिशा इंडस्ट्रीज के सैंपल्स हमारे पास 18 पीस हैं। उसी के साथ हमारे पास 18 BF 180 GY के भी सैंपल हैं, 2 क्वांटिटी है उसकी। उसके साथ में 18 BF 140 GY के भी हैं, और हम उसमें से लास्ट जो कस्टमर को सैंपल शेयर कर सकते हैं वो हम 5 शेयर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कस्टमर ने हमसे डिमांड की थी कि वो 20 BF 180 GY दिशा इंडस्ट्रीज का हमसे मांग रहा है, और यहाँ पर हमारे पास 20 जो सैंपल की क्वांटिटी है वो अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, हम वापस उस शीट पर जाएंगे और यहाँ पर जो फॉर्म है इस फॉर्म को ओपन करेंगे और हम डालेंगे कि हाँ हमारे पास सैंपल जो है वो अवेलेबल हैं। यस, ये मैं जस्ट आपको फॉर एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। वैसे हमारे पास जो ये वाले डुप्लेक्स वाले सैंपल हैं ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये जस्ट एक मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर यस कर दूंगी कि हमारे पास सैंपल हैं, और रिमार्क्स में हम डाल देते हैं 20 सैंपल अवेलेबल, और मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। उसके बाद में जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट करती हूँ, आप देखेंगे यहाँ से वो लिंक हाइड हो गया है, और यहाँ पर हमारी जो प्लान टाइम आई थी उसके बेसिस पे 1 घंटा मिला था हमें इसको चेक करने का, और उसके बेसिस पे हमने अपडेट कर दिया है कि हमारे पास सैंपल अवेलेबल है। सैंपल अवेलेबल हैं तो ये स्टेप जो है डायरेक्ट 1 2 ये डायरेक्ट हमारा 4th स्टेप पर पहुंच जाएगा। ये यहाँ पर पहुंचने के बाद में अब मैं आपको एक बार नो का भी कंडीशन बता देती हूँ। अब जैसे मान लीजिए मेरे को एक और सैंपल फॉर्म फिल करना है, यहाँ पर मैंने सैंपल फॉर्म फिल किया, मैं NBD का यहाँ पर फिल कर रही हूँ न्यू कस्टमर का। जैसे मान लीजिए कोई नया कस्टमर हमसे सैंपल की डिमांड कर रहा है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं XYZ एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस हमने डाल दिया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पे डाल दिया क्राफ्ट पेपर, यहाँ पे क्वालिटी डाल दी हमने, क्वालिटी हमने डाल दी 18 BF, हमने यहाँ पे GSM डाल दिया 300 GSM, शेड हमने डाल दी GY, स्पेसिफिक मिल हमने कर दी दिशा पेपर, उसके बाद में एड्रेस हमने जो भी था हमने यहाँ पर डाल दिया। एनी अदर रिमार्क्स में जो भी हमने अपडेट करना था हमने कर दिया, और हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया।
अब आप देखिए दूसरा डाटा डाला है वो भी हमारे पास यहाँ पे सैंपल रिक्वायर्ड कोड के साथ में आ जाएगा। हमने यही डाला था XYZ एंटरप्राइजेस का। और अब मान लीजिए हमारे पास ये सैंपल अवेलेबल नहीं है, जैसे ही मैंने आपको सैंपल चेक करना बताया था वैसे ही हमें चेक करना है। और हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास सैंपल अवेलेबल नहीं है, हम यहाँ पर डाल देते हैं नोट अवेलेबल। वैसे इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, बाकी मैं आपको इतनी बताऊंगी। उसके बाद में हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में आप देखेंगे कि जो हम अब हमारा नो आया है तो ये डायरेक्ट हमारा थर्ड स्टेप पे पहुंच चुका है, सॉरी सेकेंड स्टेप पे पहुंच गया है। अब क्या करना है हमें, अब सेकेंड स्टेप पे पहुंच चुका है ये। हमने यहाँ पर हम देख रहे हैं सैंपल ऑर्डर इन मिल। हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें सैंपल ऑर्डर करना है। एक सेकेंड, यहाँ पर ये स्टेप 1 है, स्टेप 1 एंड दिस वन इज स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ठीक है, ये स्टेप 2 पर पहुंच गए हैं। हमने यहाँ पे नोट अवेलेबल शो किया है तो हमारे पास स्टेप 2 पे आ गया। स्टेप 2 हमारा क्या है, सैंपल ऑर्डर इन मिल। जैसे ही हमारे पास सैंपल नोट अवेलेबल आया है तो हम क्या करेंगे, हम सैंपल के लिए जो परचेज एग्जीक्यूटिव है वो मिल में कांटेक्ट करेंगे, उस मिल में, और मिल से कांटेक्ट करने के बाद में वो सैंपल मंगवाएंगे। जैसे ही वो मिल में कांटेक्ट कर लेंगे, कांटेक्ट करने के बाद में मान लीजिए उन्होंने अपडेट कर दिया है मिल को कि मुझे इस प्रोडक्ट के सैंपल चाहिए, उनको क्राफ्ट पेपर की डिमांड थी तो हमने यहाँ पे क्राफ्ट पेपर डाल दिया। क्वालिटी हमने यहाँ डाल दी है 18BF। उसके बाद में ये ऑर्डर हमने मतलब प्लेस करवा दिया, वहां से हमने बोल दिया उनको भेजने के लिए। अगर बोल दिया है तो हम यहाँ पे प्लेस डाल के हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे और ये स्टेप डन हो जाएगा। आपने देखा अगर हमारे पास सैंपल अवेलेबल थे तो ये डायरेक्ट स्टेप 4 पर चला गया था, लेकिन अगर सैंपल अवेलेबल नहीं है तो स्टेप 2 पे जाएगा ताकि हम मिल से सैंपल मंगवा सके। अब मिल से सैंपल जो है वो 3 दिन के तकरीबन आते हैं, क्योंकि कुरियर में टाइम लगता है। जब वो कुरियर से भेजते हैं तो एटलीस्ट कुरियर में 3 डेज लगते हैं आने में। तो यहाँ पर हमें फिर रिसीविंग का अपडेट करना है कि सैंपल जो है हमें रिसीव हो चुके हैं। जैसे ही सैंपल हार्ड कॉपी में रिसीव हो जाएंगे हम यहाँ पे स्टेटस अपडेट कर देंगे कि हमें सैंपल रिसीव हो चुके हैं और यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये डायरेक्ट 4th स्टेप पे पहुंच चुका है। अब 4th स्टेप हमारा क्या था, अब मैं साथ में बता दूंगी। ये देखिए हमने 1 2 और 3 स्टेप जो है वो कवर कर लिए हैं। और फर्स्ट वाले में जब हमारे पास यस थे तो वो डायरेक्ट किस में पहुंच गया था, वो 4th स्टेप में पहुंच गया था। अब हमें क्या करना है, सैंपल फोल्डर बनाकर वेरिफिकेशन के लिए हमें सेल्स जीएम को देना है। अगर क्राफ्ट से रिलेटेड है तो क्राफ्ट जीएम को देना है, अगर अदर देन क्राफ्ट है तो हमें दूसरे जीएम को देना है। जैसे ही हम इसका फोल्डर बना लेंगे, सैंपल जैसे ही हमारे पास रिसीव हो जाता है उसके बाद में हम फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैंपल फोल्डर रेडी, यस, देन हम इसको डन करके सबमिट कर देंगे। इट मीन्स कि हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। जैसे मैं ये वाला भी करके दिखा देती हूँ आपको, ये भी सबमिट कर दिया है मैंने। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 घंटे का टाइम मिला है अप्रूवल के लिए। अब जीएम को अप्रूवल देना है। फोल्डर तो बना के हमने दे दिया है, लेकिन अभी जीएम को अप्रूवल देना है। जीएम क्या करेंगे, उसको सैंपल को चेक कर लेंगे कि हाँ सही सैंपल है या नहीं है, और जैसे ही वो मैनुअल चेक कर लेंगे उसके बाद में वो यहाँ पर फॉर्म के थ्रू अप्रूवल कर देंगे कि हाँ मैंने चेक कर लिए हैं सैंपल्स, और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फॉर्म को सबमिट करने के बाद में आप यहाँ देखेंगे ये लिंक हाइड हो जाएगा और यहाँ पे अप्रूव्ड आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, हैंड ओवर कुरियर टू एडमिन। जो सैंपल अप्रूव हो चुके हैं, सैंपल अप्रूव होने के बाद
जो सैंपल का फोल्डर बना था वो क्या करना, सेल्स कोऑर्डिनेटर जो है जिसको भी सैंपल की रिक्वायरमेंट थी, वो देखेंगी शीट पर कि जो उन्होंने सैंपल की डिमांड की थी वो अप्रूव हो चुके हैं। अप्रूव होने के बाद में अब उनको कस्टमर को भेजना है, तो वो क्या करेंगे, वो उस सैंपल का फोल्डर बनाएंगे जिस तरीके से वो बनाती हैं कस्टमर को भेजने के लिए, और उस पर एड्रेस वगैरह अपडेट करेंगी। उसके बाद में ये एडमिन को हैंड ओवर कर देंगी, और एडमिन को हैंड ओवर करने के बाद में यहाँ पर एक फॉर्म लिंक है, फॉर्म लिंक को ओपन करेंगे। फॉर्म लिंक को ओपन करने के बाद में यहाँ पर सबमिट फोल्डर टू एडमिन फॉर सेंडिंग द कुरियर, यस, कि आप जो आपका फोल्डर था वो आप एडमिन को दे चुके हैं। जैसे ही आप यहाँ पे डन करेंगे तो आपका नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आएगा अपलोड कुरियर रिसीव एंड डॉकेट नंबर। अब क्या आता है, अब एडमिन का स्टेप आता है। एडमिन को जैसे ही हमने हैंड ओवर किया फोल्डर बना के, तो एडमिन क्या करेगी, अब जब वो कुरियर के लिए उस सैंपल के फोल्डर को कुरियर बॉय को देगी तो वो एक डॉकेट नंबर देगा, ताकि वो सैंपल जो है कस्टमर तक पहुंच जाए। ट्रैकिंग के लिए जो डॉकेट नंबर होता है वो अपलोड करेंगे, यहाँ पे फोटो क्लिक करके यहाँ पर अटैच करेंगी, और यहाँ पर सैंपल फोल्डर सेंड टू कुरियर, ये यस स्टेटस अपडेट करेंगे, और यहाँ पर अटैचमेंट करेंगी कि मैंने जो सैंपल कुरियर के लिए दिए थे उसका मैंने डॉकेट नंबर यहाँ पर अटैच कर दिया है। मान लीजिए ये मेरा डॉकेट नंबर है और मैंने ये सबमिट कर दिया। यहाँ पर ये सबमिट करने के बाद में आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर वो अटैचमेंट आ जाएगी कुरियर स्लिप की, जो भी डॉकेट नंबर होगा उस डॉकेट नंबर पे को ट्रैक करके 3 दिन की टाइमिंग होगी, ताकि वो 3 दिन तक ट्रैक करती रहे कि कुरियर कहाँ तक पहुंचा है कहाँ तक नहीं पहुंचा। वो ट्रैकिंग पे कंटिन्यू रहेगी। जैसे ही वो कुरियर स्टेटस वहां पर शो करेगा कि कुरियर जो है कस्टमर तक पहुंच चुका है, तो वो यहाँ पर फॉर्म पर क्लिक करेगी। फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ईमेल सिलेक्ट करेगी, कुरियर रिसीव्ड एट कस्टमर साइट, यहाँ पर हमें यस करना है। फिर उसके बाद में अपलोड कुरियर स्टेटस, जो उसमें ट्रैकिंग में शो कर रहा होगा कि हाँ कुरियर जो है वो डिलीवर हो चुका है, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच करेगी। उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच करने के बाद जैसे ही वो फॉर्म को सबमिट करेगी, यहाँ पर कुरियर पहुंच चुका है, कुरियर सेंड हो चुका है, यहाँ पर उसकी स्लिप भी आ गई है कि हाँ कुरियर जो है कस्टमर को सेंड हो चुका है, कस्टमर को रिसीव हो चुका है। साइड बाय साइड जो सेल्स कोऑर्डिनेटर होगी वो इस शीट को देखेंगे, और शीट को देखने के बाद में वो देखेंगे कि जो कुरियर है वो कस्टमर तक पहुंच चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कॉल करके कंफर्मेशन लेनी है कि सर अगर आप सैंपल को देखने के बाद में आपकी कोई क्वेरी जनरेट होती है या फिर कोई इशू है या फिर कोई किसी रिगार्डिंग आप बात करना चाहते हैं कि सैंपल ठीक है या नहीं, आपको पसंद आया या नहीं आया, आप क्वेरी जनरेट करना चाहते हैं या फिर ऑर्डर देना चाहते हैं, कुछ भी XYZ, आप कोऑर्डिनेशन करेंगे। कोऑर्डिनेशन करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक हेयर करेंगे कि आपने जो है सैंपल पहुंचने के बाद में कस्टमर के पास सैंपल पहुंचने के बाद में आपने उनसे फॉलो अप लिया या नहीं लिया। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी है यस आप करेंगे। उसके बाद में क्वेरी जनरेट होती है तो आपको जैसे वो प्रोसेस आगे का इंक्वायरी कैप्चर फॉर्म का वो आपको फिल करना है, और अगर नहीं होती है तो आपको रीजन अपडेट करना है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आई होगी। थैंक यू।